क्या आपने कभी सोचा कि मौत के बाद हमारी रूह का क्या होता है? क्या वो बस खत्म हो जाती है या फिर एक अनजानी दुनिया में चली जाती है? आज हम बात करेंगे बरज़ख की जिंदगी की, वो रहस्यमयी दुनिया जो इस दुनिया और कयामत के बीच है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब्र में क्या होता है, रूह कहाँ रहती है और बरज़ख में जिंदगी कैसी होती है, तो ये वीडियो आखिरी सांस तक देखिए, क्योंकि ये आपके होश उड़ा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल हर इंसान के दिल दिमाग में आता है। इस्लाम में इस बारे में बहुत विस्तार से और साफ साफ बताया गया है। जब इंसान की मौत होती है तो उसकी रूह एक ऐसी दुनिया में जाती है जिसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख का मतलब है पर्दा या रोक। ये वो जगह है जो हमारी दुनिया और आखिरत, कयामत के बीच का एक पड़ाव है। कुरान में सूरह अल-मुमिनून आयत 100 में अल्लाह ने फरमाया कि मौत के बाद इंसान बरज़ख में रहता है जब तक कयामत का दिन ना आए। आज हम इस रहस्यमयी दुनिया को बहुत आसान और विस्तार से समझेंगे ताकि हर कोई इसे अच्छे से समझ सके। मौत का पहला पल, रूह का सफर शुरू। जब इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले उसकी रूह को फरिश्ते निकालते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आते हैं। अगर इंसान ने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी या दूसरों की मदद की, तो उसकी रूह बहुत आसानी से निकलती है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसी रूह का निकलना ऐसा है जैसे पानी की बोतल से पानी आसानी से बाहर आता है, बिना किसी तकलीफ के। लेकिन अगर इंसान ने बुरे काम किए, जैसे झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को नुकसान पहुंचाया या गुनाह किए, तो उसकी रूह को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसे हदीस में गीली ऊन से धागा खींचने जैसा बताया गया है, जो बहुत दर्दनाक होता है। रूह निकलने के बाद उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। वहां अल्लाह का हुक्म होता है कि इस रूह को वापस जमीन पर भेज दो, क्योंकि इंसान जमीन से बना है। फिर रूह को उसकी कब्र में लौटाया जाता है। ये वो वक्त है जब बरज़ख की जिंदगी शुरू होती है। इस दौरान रूह को अपनी जिंदगी के कामों का हिसाब देना पड़ता है और यहीं से उसका नया सफर शुरू होता है। कब्र में सवाल जवाब, मुनकर और नकीर। कब्र में रूह के साथ क्या होता है? जैसे ही रूह कब्र में पहुंचती है, वहां 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहते हैं। ये फरिश्ते बहुत डरावने होते हैं। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीस में बताया गया है कि उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह होती है और वो रूह से सवाल पूछते हैं। ये सवाल 3 हैं। तुम्हारा रब कौन है, यानी तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा दीन क्या है, यानी तुम किस धर्म को मानते हो? इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, यानी पैगंबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर इंसान ने जिंदगी में अल्लाह को माना, इस्लाम को अपनाया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, तो वो आसानी से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे इंसान को फरिश्ते कहते हैं, तू सच्चा है। फिर उसकी कब्र चौड़ी हो जाती है, इतनी चौड़ी कि वो जन्नत का एक बाग जैसी लगती है। वहां रोशनी फैल जाती है और जन्नत की खिड़की खुलती है। उस खिड़की से ताज़ी और खुशबूदार हवा आती है और रूह को सुकून मिलता है। हदीस में बताया गया है कि ऐसी रूह को जन्नत की नेमतें दिखाई जाती हैं, जैसे ताज़े फल, ठंडी हवा और आराम की जगह। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी में गुनाह किए, अल्लाह को नहीं माना या पैगंबर का मजाक उड़ाया, तो वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो डर और घबराहट में कुछ और बोलता है, जैसे हाय मुझे नहीं पता। तब फरिश्ते उसे सजा देते हैं। उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां आपस में दबने लगती हैं। जहन्नम की खिड़की खुलती है और वहां से आग की गर्म हवा आती है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी रूह को जहन्नम की सजा दिखाई जाती है और वो तकलीफ में रहती है। कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा, ये इंसान के कामों पर निर्भर करता है।
बरजख की जिंदगी एक अलग दुनिया। बरजख में रूह जिंदा रहती है लेकिन शरीर नहीं। रूह देख सकती है, सुन सकती है और महसूस कर सकती है। अच्छे लोगों की रूहों को जन्नत की नेमतें मिलती हैं। सहीह बुखारी में एक हदीस है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अच्छे लोगों की रूहें हरी चिड़ियों की शक्ल में जन्नत में घूमती हैं। उन्हें ताज़े फल, ठंडी हवा और सुकून मिलता है। वो अपनी रिश्तेदारों की रूहों से मिल सकती हैं। एक वाकया है जिसमें पैगंबर ने बताया कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की रूहों से मिलने जाती है। वो आपस में हालचाल पूछते हैं जैसे हम इस दुनिया में करते हैं। वहीं बुरे लोगों की रूहें अंधेरी और डरावनी जगह में कैद रहती हैं। उन्हें सजा मिलती है। जैसे अगर किसी ने जिंदगी में जुल्म किया, दूसरों को दुख दिया या गुनाह किए तो बरजख में उसकी रूह को वैसी ही तकलीफ मिलती है। कुरान में सूरह गाफिर आयत 46 में बताया गया है कि बुरे लोगों को जहन्नम की आग दिखाई जाती है और वो अपनी सजा को देखकर रोते हैं। वो चाहते हैं कि काश उन्होंने जिंदगी में अच्छे काम किए होते। एक वाकया है जिसमें पैगंबर ने बताया कि बुरे लोगों की रूहें काले पर्दों में लिपटी रहती हैं और उन्हें अंधेरे में सजा भुगतनी पड़ती है। बरजख में समय का एहसास। बरजख में समय का अंदाजा हमारी दुनिया जैसा नहीं होता। क़यामत का दिन आने तक रूह वहां रहती है लेकिन उसे लगता है जैसे बहुत कम वक्त बीता हो। कुरान में सूरह अल मुमिनून में बताया गया है कि क़यामत के दिन लोग कहेंगे हम तो बस एक दिन या उससे कम रहे। इसका मतलब है कि बरजख में समय बहुत अलग ढंग से बीतता है। वहां न दिन होता है न रात, बल्कि एक अलग तरह की दुनिया होती है। जिंदा लोगों की दुआओं का असर बरजख में रूह को जिंदा लोगों की दुआओं से बहुत फायदा होता है। अगर आप अपने मरने वाले रिश्तेदारों के लिए कुरान पढ़ते हैं, दान देते हैं या दुआ करते हैं तो वो नेकी उनकी रूह तक पहुंचती है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मरने वाले को 3 चीजों से फायदा मिलता है। सदका ए जारिया, जैसे कुआं खोदना, मस्जिद बनवाना या पेड़ लगाना। वो इल्म जो दूसरों को फायदा दे, जैसे किसी को कुरान सिखाना। नेक औलाद की दुआ, अगर बच्चे अपने माता पिता के लिए दुआ करते हैं तो वो रूह तक पहुंचती है। इसलिए अगर आपके कोई रिश्तेदार गुजर गए हैं तो उनके लिए दुआ करें, कुरान पढ़ें और सदका दें। ये उनके लिए बरजख में सुकून का जरिया बनता है। खास लोग, शहीद, बच्चे और नेक लोग, बरजख में कुछ लोगों को खास दर्जा मिलता है। शहीदों की रूहें जन्नत में खास जगह पर रहती हैं। सहीह मुस्लिम की हदीस में बताया गया है कि उनकी रूहें हरी चिड़ियों की शक्ल में जन्नत में घूमती हैं और अल्लाह की तरफ से रिज्क पाती हैं। वो जन्नत के बागों में ताज़ा फल खाते हैं और सुकून में रहते हैं। इसी तरह जो बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं उनकी रूहें भी बरजख में सुकून में रहती हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बच्चों की रूहें जन्नत में खास बागों में रहती हैं जहां वो मासूमियत की वजह से आराम में होते हैं। नेक लोग जैसे उलेमा, सालेह लोग और वो जो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं उनकी रूहें भी बरजख में खास जगह पाती हैं। एक वाकया है जिसमें पैगंबर ने बताया कि नेक लोगों की रूहें जन्नत के दरवाजों पर रहती हैं और वहां की नेमतें देखती हैं। बरजख और क़यामत का कनेक्शन। बरजख की जिंदगी तब तक चलती है जब तक क़यामत का दिन नहीं आता। क़यामत के दिन अल्लाह सारी रूहों को उनके शरीरों में वापस लाएंगे। फिर हर इंसान को अपनी जिंदगी के कामों का हिसाब देना होगा। अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में। बरजख वो वक्त है जब इंसान को उसकी जिंदगी के कामों का पहला इनाम या सजा मिलती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जिंदगी में अच्छे काम क्यों जरूरी हैं? दोस्तों, ये सब सुनकर एक बात साफ है, मौत कोई अंत नहीं है। ये तो बस एक नई दुनिया की शुरुआत है। अगर हम जिंदगी में अच्छे काम करेंगे, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, दूसरों की मदद करना, सच बोलना, तो बरजख में हमें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हम गुनाह करेंगे, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या दूसरों को दुख देना, तो कब्र और बरजख में तकलीफ होगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हर दिन अल्लाह से माफी मांगें, क्योंकि वो बहुत रहम करने वाला है। कुरान और हदीस जैसे सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में ये सारी बातें साफ बताई गई हैं। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे आलिम से पूछें, कुरान पढ़ें या हदीस की किताबें देखें। कुछ खास वाक़ये, एक वाक़या है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक बार वो कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कब्र में इंसान को सजा मिल रही थी क्योंकि उसने जिंदगी में गुनाह किए थे। दूसरी कब्र में इंसान को सुकून था क्योंकि उसने नेक काम किए थे। पैगंबर ने अपने सहाबियों को बताया कि कब्र की जिंदगी बहुत हकीकत है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक और वाकया है जिसमें एक शख्स ने पैगंबर से पूछा, क्या मरने वालों को पता चलता है कि जिंदा लोग उनके लिए दुआ करते हैं? पैगंबर ने फरमाया, हाँ, जब तुम दुआ करते हो तो वो दुआ उनकी रूह तक पहुंचती है और वो खुश होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, बरजख की जिंदगी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अच्छे काम करना कितना जरूरी है। हर दिन को ऐसा जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने माता पिता का सम्मान करो और दूसरों की मदद करो। अगर गलती हो जाए तो तुरंत अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसे माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया और आपने बरजख की जिंदगी के बारे में कुछ नया सीखा तो नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप मौत के बाद की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। आपका पूरा नाम और कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज।